एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास जी अपने शिष्यों को श्लोक सुना रहे थे। वह कह रहे थे, इंद्रियां अत्यंत बलवान होती हैं, ये बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने वश में करके विनाश के मार्ग पर ले जाती हैं। इसलिए हे शिष्यों, जीवन में एक बात का सदैव ध्यान रखना, बहुत समय तक अपनी सगी बहन के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए, न ही अपनी बेटी के साथ अकेले बहुत देर तक रहना उचित है। और यदि आपका पुत्र जवान है तो माँ को भी उसके साथ एक ही शैया पर नहीं सोना चाहिए। तभी वहाँ उपस्थित ऋषि जैमिनी ये सब सुन रहे थे। वे बोले, माफ कीजिए प्रभु, किंतु मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ बैठे सभी लोग विद्वान हैं, सभी भली भांति जानते हैं कि कौन उनकी माँ है, कौन बहन है। यह तो परम पवित्र भाव है। फिर यह कैसे संभव है कि एक ज्ञानी पुरुष ऐसे अपवित्र विचार करे। यदि कोई मूर्ख अज्ञानी हो तो बात समझ में आती है, परंतु विद्वान तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु क्षमा कीजिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अभी मुझे बद्री नारायण के आश्रम में जाना है। तुम कुछ दिन इस आश्रम में रहो और इसकी देखरेख करो, जब तक मैं लौट कर आता हूँ। उस दिन संध्या को हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा था। तभी लगभग 16 वर्ष की एक कन्या श्याम रंग, तीखे नयन नक्श और पायल की छमछम के साथ आश्रम की ओर आती दिखाई दी। वह जैमिनी ऋषि के पास आई और विनती करने लगी, प्रभु, मैं अपना घर भूल गई हूँ। रात का समय है, वर्षा बहुत तेज हो गई है। क्या आप मुझे आज रात अपने आश्रम में शरण दे सकते हैं? ऋषि जैमिनी बोले, नहीं, गुरुदेव बाहर गए हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। यह स्थान ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहाँ स्त्रियों का आना भी निषिद्ध है। कन्या ने कहा, प्रभु, मैं स्त्री नहीं, एक शरणागत हूँ। मेरी जान को खतरा है। मैं अकेली हूँ इस अरण्य में। क्या आपके गुरु ने यह नहीं सिखाया कि शरण में आए की रक्षा करना धर्म है? अब ऋषि जैमिनी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, आश्रम के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी है, तुम वहीं रात्रि व्यतीत कर सकती हो। भीतर से दरवाजा बंद कर लो और ध्यान रहे, अगर मैं भी कहूँ दरवाजा खोलने को तब भी मत खोलना, और प्रातः होते ही वहां से चली जाना। कन्या ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा। जैमिनी ऋषि ने झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखो कुटिया है, अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर लो और मेरी किसी भी बात में दरवाजा मत खोलना। कुछ समय बाद जैमिनी ऋषि ध्यान में बैठे, किंतु उनका चित्त बार बार उसी कन्या की ओर खींचने लगा। वे सोचने लगे, मैंने तो उस स्त्री का नाम भी नहीं पूछा। वह यहाँ रात्रि में, वर्षा में, अकेले हमारे आश्रम की ओर कैसे आ गई? कौन है वह? विवाहित है या नहीं? अब तो मन उसी स्त्री का चिंतन करने लगा। विचार आने लगे, उसके चरण कितने सुंदर थे, चेहरा कैसा होगा, आंखें, मुस्कान। मन अस्थिर हो उठा। अब ऋषि जैमिनी स्वयं को रोक नहीं पाए। झोपड़ी के बाहर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आपने ही मना किया था। अर्श बोले, मैं जैमिनी ऋषि हूँ, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। स्त्री ने फिर उत्तर दिया, नहीं, आपने जो कहा था उसे मैं नहीं तोड़ सकती। ऋषि झोपड़ी की खपरेल छत पर चढ़े और सीधे भीतर कूद गए। जैसे ही ऋषि ने उस कन्या को देखा, वे मुग्ध हो गए। वह तो जैसे अप्सरा हो, दिव्य सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। अब जैमिनी ऋषि सब कुछ भूल गए। पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? स्त्री ने कहा, नहीं। क्या तुम विवाह कर सकती हो? हाँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कन्या मुस्कुराकर बोली, आप जैसा महापुरुष कौन नहीं चाहेगा, लेकिन एक शर्त है। नदी के किनारे एक काली माता का मंदिर है, वहाँ तक मुझे अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलो और तुम अपना मुंह काला करो, तभी मैं तुम्हारी पीठ पर बैठूंगी। वहाँ पहुँचकर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। जैमिन ऋषि ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, रात है, अंधकार है, कौन देखेगा। अब काम वासना पूरी तरह हावी हो चुकी थी। ऋषि ने मुंह काला किया, कन्या को पीठ पर बिठाया और चल पड़े नदी की ओर। नदी के किनारे पहुंचते ही कन्या ने एक जोरदार तमाचा मारा। ऋषि चौंक कर देखे, सामने भगवान वेद व्यास जी खड़े थे। व्यास जी बोले, बोलो ऋषिवर, अब क्या कहोगे? मैंने पहले ही कहा था, इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, चाहे कोई भी हो, मनुष्य, साधु, ऋषि या विद्वान, संयम और सतत साधना ही उनका नियंत्रण कर सकती है। सीख, काम वासना सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली विकार है। सतत नाम जप, सद्गुरु की सेवा और संघ का विवेक ही इससे मुक्ति का मार्ग है। कहानी कैसी लगी मित्रों? जाने से पहले राधे राधे जरूर लिखे।